प्रोग्राम आपकी आवाज़ से मैं हूँ झंग से सैयद अदनान नूर। और आज आपको बताते हैं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। देखने को तो ये आपको एक पार्क लगेगा, एक बड़ी अच्छी ये मस्जिद है और इसका नाम फैसल मस्जिद रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ ये एक कब्रिस्तान है, आदिवाल झंग का मशहूर कब्रिस्तान। ये दिखाएं जी, ये बड़ा पुराना कब्रिस्तान है और इसमें काफ़ी अरसा से इसके हालात बहुत ख़राब थे, यहाँ से गुज़रना भी मुश्किल था। लेकिन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने झंग पहुंचकर जब इस कब्रिस्तान के हालात देखे, अपने वालिदैन की कब्रों को देखा, तो उन्होंने इसकी हालत को बदला और एक मॉडल कब्रिस्तान आपके सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये झंग का एक मॉडल कब्रिस्तान है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कब्रिस्तान आपको नज़र नहीं आएगा। उन्होंने यहाँ पानी का इंतज़ाम किया, लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया, ये रोड बनवाया नीचे और उसके अलावा ये ठंडे पानी के भी इसमें कूलर लगाए। और मकसद क्या था कि ये कुछ तब्दीली चाहते थे। हम लोगों की अक्सर ख्वाहिश होती है कि यार अगर कब्रिस्तान जाएँ तो कोई बैठने के लिए अच्छा माहौल मिल जाए, कोई एसाले सवाब के लिए लोगों के अपने जो प्यारे यहाँ से रुखसत हो चुके हैं दुनिया से, उनके लिए कोई बैठ के दुआ की जा सके। लेकिन ऐसी कोई अच्छी नहीं रही होती थी। तो इन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो एक बड़ी प्यारी इसमें यहाँ देख आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसे लग रहा है जैसे पार्क का व्यू है, लेकिन ये असल में एक कब्रिस्तान में आप एंटर होते हैं, आदिवाल कब्रिस्तान में। ये उसका एक रास्ता है और उसके बाद ये साइडों पे उन्होंने बड़ा प्यारा इसमें ग्रीनरी लगाई, पौधे और उसके अलावा यहाँ बैठने के लिए बेंच ये दिखाएं जी, यहाँ बैठे भी हैं। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैसल साहब थे और ये जब पाकिस्तान पहुँचे तो इन्होंने इस कब्रिस्तान की हालत को बदलने की कोशिश की और बदल के दिखा भी दिया कि ऐसे होता है कि आप आके यहाँ बैठ सकते हैं। अब लोग शाम को यहाँ आते भी हैं, बैठते भी हैं और अपने जो प्यारे हैं उनके साल सवाब के लिए यहाँ बैठ के पढ़ते भी हैं, दुआएं भी मांगते हैं। और एक बड़ी प्यारी मस्जिद भी, ये मस्जिद दिखाएं जी, ये बनाई, ये पहले यहाँ नहीं थी, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल था, सीवरेज का गंदा पानी था। उन्होंने ये सीवरेज के सिस्टम को बेहतर करवाया और ये बड़े अच्छे इस मस्जिद के लिए कारपेट और ये सारी चीज़ें यहाँ लगाई। उसके अलावा ये जो जनाजा गाह था, इससे भी इन्होंने इसकी कंडीशन को भी बेहतर किया। इसमें ये वज़ू के लिए जो इंतज़ाम था इसे बेहतर किया, ये जनाजा गाह को सारा इसकी रेनोवेशन की। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ आपको बड़ा अच्छे माहौल में एक पुराना जो कब्रिस्तान था वो मिल रहा है। लेकिन अभी 2-4 बातें ऐसी हैं कि जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें मसाइल कहाँ हैं, इन्हें कौन से मसाइल यहाँ फ़ेस करना पड़ रहे हैं। कि यहाँ ये आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ कुछ खुद साख्ता बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, ये इमारतें बनना शुरू हो गई हैं। इन पे दिखाएँ जी, ये कुछ पीर साहबान भी आ गए हैं। ये जिस तरह खुद साख्ता बिल्डिंग बन रही है, इसी तरह यहाँ कुछ खुद साख्ता लोगों ने आके खुद को पीर भी बनाया और इस किस्म के काम यहाँ शुरू कर रखे हैं। और कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि यहाँ बाकायदा कमेटी बनाई जानी चाहिए। तो फैसल साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात हम करवाएँगे कि यहाँ देखें बड़े-बड़े लोगों के नाम हैं। ये पीर वाजिद अली शाह साहब बकल्लम खुद यहाँ होते हैं। उसके अलावा चौधरी तनवीर साहब, इन्हें तो पता नहीं ये कौन से हैं। बहरहाल यहाँ एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। पीर साहब आ गए हैं कोई। अब ये कैसे पीर हैं, इनके बारे में कहाँ तक जानते हैं, ये भी पूछेंगे हम फैसल साहब से भी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये तो अमजद साहब हमारे दोस्त थे, हमारे साथ रेडियो पे काम करते थे, उनके भाई थे। और अमजद साहब तो कभी भी पीर नहीं थे और ना ही उनके ख़ानदान का कोई ऐसा ताल्लुक़ था और ना ही वो शाह थे। लेकिन ये पीर साहब पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये देखेंगे बाद में। तो ये देखें जी, ये आपको एक बेहतरीन व्यू मिल रहा है इस कब्रिस्तान में। लेकिन आज तक इसमें ये नहीं पता चला, काश यहाँ लिखा हुआ होता। ये देखें जी, ये दिखाएँ जी, कब्रिस्तान आदिवाल झंग को पाकिस्तान का सबसे पहला मॉडल कब्रिस्तान बनने का एज़ाज़ हासिल हुआ है। और तमाम तमीराती काम अमरीकी शहरी फैसल खान फरजंद डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब ने करवाए अपने अखराजात, अपने ज़ाती अखराजात पर। उन्होंने ये एक यहाँ बाकायदा बोर्ड लगा दिया है कि ये उनके ज़ाती अखराजात हैं, ना कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुछ किया हो, बल्कि बाहर से आए हैं और इन्होंने खुद उस पर अखराजात किए हैं। और अभी तक किसी एक बंदे ने भी इनके साथ कोई डोनेशन वाला चक्कर नहीं है और इन्होंने किसी से लिए भी नहीं है। तो इनसे बैठे हैं, फैसल साहब आइएगा ज़रा, गपशप लगाएं जी। फैसल साहब आज आपको हम दिखा भी देते हैं। काफ़ी लोगों से मैंने 1-2 साल पहले भी इनका इंटरव्यू एक रात गए यहाँ किया जब ये बन रहा था। तो उस वक्त के बाद आज फिर फैसल साहब यहाँ पहुँचे हैं और इनसे अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई क्या हाल है, ठीक है? अच्छा, ये मैं तकरीबन आपने 2 साल पहले कि 1 साल पहले आपके साथ इसी जगह बैठ के प्रोग्राम किया, जी, जी, लेकिन आज बिल्कुल। उसका नक्शा ही बदला हुआ है और बेहतर हुआ है।
जी, माशाल्लाह ये तो अल्लाह ताला के काम हैं, अल्लाह ताला दिल में जो डालता गया वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाता चला गया। और जैसे कि जब आप आए थे यहाँ पहले मस्जिद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी, मस्जिद बड़ी भी अब प्यारी बनवा दी मस्जिद है। है, ये दिखाएँ हैं, हाँ बहुत जी। प्यारी मस्जिद है और मस्जिद के साथ आस्ताने बनने भी शुरू हो गए हैं। अब जी, जी। आस्तानों वाले पता नहीं कौन हैं हुँ, और हुँ। ये कैसे बने हैं? पहले उस वक़्त ये नहीं थे। मुझे लग जी, रहा है जी। कि ये उसके बाद ही बने हैं, ये आस्ताना उस वक़्त तो ऐसे नहीं था। जी, जी, ये असल में यहाँ पे कब्ज़ा माफ़िया एक ग्रुप है, वो यहाँ पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और यहाँ की वीडियोज़ वगैरह बनाकर, पिक्चर्स लेकर वो बाहर के मुल्कों में भेज के वहाँ से फंडिंग इकट्ठे करना चाह रहे हैं। तो मेरी आला सरकारी इदारों से डीपीओ साहब से, डीसीओ साहब से गुज़ारिश है कि मैं ये अव्वल तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरे करने का काम नहीं था। नहीं, आपको मैंने हम एप्रिशिएट करते हैं कि आपने बाहर से आके एक मॉडल कब्रिस्तान यहाँ बना दिया है और ये बाकी लोगों के लिए मिसाल है जिनके पास मुखय्यर हज़रात हैं कि वो बना सकते हैं ऐसा। वो खुद भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का जंग में आइडिया था लेकिन वो उन्होंने किया नहीं है, सोचा ज़रूर था। जी, जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे माँ-बाप हैं यहाँ पर, भाई हैं यहाँ पे, मदफ़न है। इनकी मोहब्बत माँ-बाप की मोहब्बत में मैंने एक छोटा-सा इज़हार मोहब्बत किया है मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह करता भी रहूँगा जो कुछ भी मुझसे हो सका। अव्वल तो मैं उनका हक़ क़यामत तक नहीं अदा कर सकता, लेकिन ये सिर्फ़ ना सिर्फ़ ये कब्रिस्तान और भी जो झंग के कब्रिस्तान हैं मेरे प्रोजेक्ट में मेरे ज़हन में है, मेरे प्लान में है कि मैं उनको भी ठीक अच्छा, अक्सर करवाऊँ। अफ़राद जो है ना चंदे से बनाते हैं। आपका कहना ये है आपने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ये जी, खुद जी। बताया है, अपनी मदद आपके तहत आप ये सारा काम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने किसी सरकारी इदारे या किसी भी हुकूमती इदारे से एनजीओ से या किसी भी दोस्त अहबाब से, ना बहन से, ना भाई से, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इस कब्रिस्तान की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब है उनका भी इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा नहीं है। जी, बिल्कुल उनका किसी भी तरह से उनका कोई हिस्सा नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जितना भी आप में 2 साल लगे हैं मुझे प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हुए। उनका किसी भी किस्म की कोई इसमें उनका हिस्सा नहीं है, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है इसके अंदर। ये मैंने 2 साल खुद खड़े होकर मैंने ये काम करवाया है अपनी और सारे अखराजात मैंने अपनी जेब से अदा किए हैं और 2 साल से इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी डेली बेसिस के ऊपर मैं ही अपनी पॉकेट से करवा रहा अच्छा, हूँ। ये लाइटिंग हुई हुई है, मैं देख रहा हूँ, कब्रिस्तानों में ऐसा नहीं होता कि हमें कोई लाइट नज़र आ रही हो या कोई सफाई नज़र आ रही हो। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है, जहाँ आपने इसकी ये बेंच वगैरह लगाए हैं, इसके रास्ते को क्लियर किया है और इसमें फ्लैग लगाए हैं मुख्तलिफ, ताकि थोड़ा जो खौफ है उसे कम किया जा सके यहाँ आने का। तो ये खौफ होता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बड़ी अच्छी मस्जिद बनाई, इसमें लोग आएँ, नमाज़ पढ़ें और जनाज़ागाह को आपने अपग्रेड कर दिया है और उसके अलावा अस्थाना खुद ही हो गया है। और ये आस्ताने में अच्छा इसमें कब्रिस्तान के कोई रेट भी हैं जी कि इसमें कब्र के हिसाब से कोई पैसों का भी होता है कोई कोई आपके पास है इन्फॉर्मेशन? पैसों का लोगों को बहुत से लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने मुझसे ये कंप्लेंट की है और बार-बार करते हैं। मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ मेरा व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ मेरे जो जितने भी साइन बने हुए हैं उन पे मेरा नंबर लिखा हुआ मुझे कॉल करके कहते हैं बताते हैं मैं बोले तो लाहौर होता हूँ ज़्यादातर। तो जब भी वो फ़ोन करते हैं वो यही कहते हैं कि हमसे कब्र खुदाई के पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। हम गरीब लोग हैं हमारे पास तो कफ़न के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम कैसे इतने रेट यहाँ पर मतलब कि इन लोगों को पे कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ मैं बताऊँ अपने नाज़रीन को, मैं खुद भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमें एक ऐसी गवर्नमेंट को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, मेरी तजवीज़ भी है ज़ाती तौर पर, कि जो इन कब्रिस्तानों की ओवरऑल इनकी निगरानी करे। हर कब्रिस्तान की अलग-अलग कमेटी हो। सरकारी तौर पर इन कब्रों के रेट डिसाइड कर लिए जाएँ कि इस एरिये में जो कब्र खोदी जाएगी तो गोरगन को आपने मसलन 5,000 देना है, 7,000 देना है या जितने भी हैं, वो एक डिसाइड गवर्नमेंट कर दे। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि उस कमेटी की निगरानी करें और वो कमेटी ये ना हो कि जो चंदे इकट्ठे करती फिर रही हो या लोगों से पैसे लेती फिर रही हो या खुद ही सरपरस्त बने फिर रहे हो। तो ये गवर्नमेंट का काम है। ये कब्रिस्तान जो है ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एरिए में आता है, तो उन्हें भी सोचना चाहिए। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस बात को सोचें और अगर एक शख्स बाहर से आया है और उसने यहाँ पैसे लगाए हैं खूबसूरती के लिए और एक मॉडल कब्रिस्तान बना के दिखाया है, तो इसमें आप लोग इनका साथ दें। और भी ऐसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो भी निकलेंगे, पाकिस्तान से भी लोग निकलेंगे, लेकिन हमें इस दौरान ये देखना है कि कहीं माफिया अब तो इस चीज़ की सरपरस्ती नहीं कर रहा, कब्रिस्तानों की ज़मीनों पे कब्ज़े होना शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज़ से भी बचना है और जो लोग यहाँ अपने प्यारों को यहाँ दफनाने आएँ, उनके साथ भी कोई नरम हाथ रखा जाए। जी, ठीक है। ठीक है।